अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपसे एक इंतहाई अमेजिंग न्यूज़ शेयर करने जा रही हूँ जो कि सुनकर मैं बहुत एक्साइटेड भी हुई और हैरान भी हुई। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए भी बहुत ही अमेजिंग होगी। दरअसल इस दुनिया में शादियाँ तो बहुत सी होती हैं, लेकिन ये जो शादी होने जा रही है ये दुनिया की अनोखी शादी है जो कि फ़िज़ा में होगी। फ़िज़ा से मुराद फ़िज़ा में उड़ते जहाज़ में होगी और हिंदू मज़हब के मुताबिक होनी है, तो ज़ाहिरी बात है इसमें आग के गिर्द फेरे भी लिए जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जहाज़ में तो आग लगा नहीं सकते, तो ये फेरे किस तरीके से होंगे, तो वो आपको मैं बताऊँगी अपनी इस वीडियो में। दरअसल इंडिया के मारूफ बिजनेसमैन दिलीप पॉपली, जिनकी बेटी की शादी जो है वो फ़िज़ा में होने जा रही है और उनकी ये ख्वाहिश है कि उनकी बेटी की शादी एक मुनफरिद अंदाज में हो, और इसी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बेशुमार जो है जहाज़ बुक करवाए हैं। और तैयारों की महारानी तैयारा बोइंग 474 को जो है उन्होंने खसूसी तौर पर डिज़ाइन किया जा रहा है बेटी के लिए उनकी, और उसको इंतहाई दिलकश अंदाज में जो है उसको सजाया जा रहा है। इस शादी की जो तकरीब के इंतज़ामात हैं वो सनी देओल की जो संगठन है वो कर रही हैं, और ये शादी तकरीबन पाकिस्तानी 55 करोड़ रुपए के करीब जो है इस पर खर्च हो रहे हैं, मज़ीद इस पर आगे भी होंगे। तो इस शादी में तकरीबन तमाम नामवर शख्सियात जो हैं बॉलीवुड की, हॉलीवुड की और सनी देओल की तो पूरी फैमिली यकीनन वो शिरकत करेंगी। तो ये एक तारीख में जो है एक ऐसी शादी होगी जिसका रिकॉर्ड गिनीज बुक में आएगा। तो यही सोचते हुए जो है दिलीप पॉपली ने अपनी बेटी की ये शादी फ़िज़ा में करने का जो है फैसला किया है। मैं आपको बताते चलूँ कि दिलीप पॉपली जो है उनका जिस फैमिली से ताल्लुक़ है, मतलब उनका ख़ानदान जो है वो उनके जो है ज्वेलरी के बहुत से बड़े बड़े स्टोर्स हैं दिल्ली में, और इसके अलावा हीरे जवाहरात और सोने के जो हैं उनके बहुत सारे जो हैं उनकी शॉप्स हैं जिससे वो अरबों जो रुपये हैं वो अरबों रुपये कमाते हैं। तो इस शादी को वो इंतहाई खूबसूरत और दिलकश अंदाज में करने जा रहे हैं अपनी बेटी की, और उनकी ख्वाहिश है कि ये शादी जब हो तो इसका जो रिकॉर्ड है वो गिनीज बुक में है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जब दिलीप पॉपली की अपनी शादी हुई थी तो उनकी शादी भी 8 अक्टूबर 1994 में फ़िज़ा में हुई थी, यानी कि फ़िज़ा में उड़ते जहाज़ में हुई थी। और उनकी जब शादी हुई तो जहाज़ की तमाम लाइनों को ख़त्म कर दिया गया, यानी कि उनकी सीट्स को रिमूव कर दिया गया। और 2 घंटे जो है जहाज़ हवा में प्रवास करने के बाद जब ये जहाज़ ने अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे लैंड किया, तो जितने भी लोग उसमें शिरकत की जिन लोगों ने, तो उनके ऊपर अर्के गुलाब छिड़क कर उनका इस्तकबाल किया गया। उन्हें बहुत कीमती कीमती तोहफ़े दिए गए एयरलाइन इंडिया की तरफ से, और उनको कार्ड्स दिए गए। इसके अलावा दिलीप पॉपली और उनकी जो वाइफ हैं उनको जो है स्विट्ज़रलैंड के लिए जो है टिकट्स दी गई और बड़े कीमती तोहफ़े भी दिए गए। तो अब मैं आपको बताती चलूँ कि जो दिलीप पॉपली की बेटी हैं उनकी शादी की जो रस्मात हैं वो तमाम तर रस्मात तो जहाज़ में होंगी, लेकिन जब आग की जो रस्म है उसके लिए उन्होंने खसूसी जो है लग्जरी होटल बुक करवाया है, जहाँ पर जब जहाज़ लैंड करेगा 2 घंटे हवा में प्रवास करने के बाद जब जहाज़ लैंड करेगा तो ये रस्म आग की जो रस्म है वो उस होटल में अदा की जाएगी, और इस तरह से इस शादी को सर अंजाम दिया जाएगा। तो मेरे लिए ये बड़ी एक्साइटेड न्यूज़ थी और बड़ी अमेजिंग भी थी कि एक शादी हो रही है और वो फ़िज़ा में हो रही है, और इतना माशाल्लाह उस पर इतने अच्छे अंदाज में की जा रही है कि उसमें तमाम हॉलीवुड बॉलीवुड के जितने भी अदाकार हैं वो सब आएंगे, और सनी देओल की क्योंकि संधन कर रही हैं सारे इंतजाम, तो लाजमी बात है कि उनकी फैमिली तो पूरी आनी ही है। तो ये बहुत ही तारीख की जो है अनोखी शादी होगी। वैसे तो दुनिया का हर बाप ये चाहता है कि उसकी बेटी की शादी जो है एक अलग अंदाज में हो, वो कुछ ऐसा करे जो किसी ने ना किया हो। अपनी बेटी को वो माँ बाप तो जितना भी दे दें उनको लगता है कि कम है, लेकिन इस बाप ने जो सोचा है ये बिल्कुल ही अनोखी सोच है, बिल्कुल मुनफरिद तरीन शादी होगी दुनिया की। और हमारी दुआ है कि शादी जो है खैर वाफियत से हो जाए, और जिस तरह उनके वालिद ने अपनी बेटी के लिए सोच रखी है कि इसका जो रिकॉर्ड है वो गिनीज बुक में आए, क्योंकि पहला रिकॉर्ड तो उनका अपना दर्ज है और दूसरा उनकी अपनी बेटी का होगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये शादी 24 नवंबर को होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, और ये मैंने जो आपको इतनी ज़बरदस्त सी न्यूज़ आप सब तक पहुंचाई, जैसे मुझे पता चली तो मैंने कहा कि मैं भी अपने जो मेरे नाजरीन हैं उन सब तक ये न्यूज़ पहुंचनी चाहिए। तो अगर आपको ये न्यूज़ मेरी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दें। इंशाअल्लाह ताला आपसे मेरी दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो और एक नए पैगाम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।